एक छोटी सी गुमनाम बस्ती में, जहां लोग सादगी से जीते थे, एक अजीब घटना ने सबका ध्यान खींचा। बस्ती के किनारे खंडहर नुमा हवेली, जो बरसों से वीरान थी, उसमें एक रहस्यमयी चाबी मिली। वीरान हवेली की दरारों में उगते पीले फूल, हल्की हल्की हवा का शोर और दरवाजे के ऊपर टंगी जंग लगी चाबी। चाबी का मालिक कौन था? यह सवाल सबके मन में उठने लगा। जब किसी ने चाबी उठाई तो उसे लगा कि हवा में कुछ अजीब सी महक है, जैसे कोई पुराने दौर की भूली बिसरी यादें जिंदा हो उठी हों। हर कोई जिसने चाबी को छूने की कोशिश की, उसे सपने में एक खौफनाक चेहरा दिखाई देने लगा। एक औरत जो लाल साड़ी पहने, खून से सने हाथों में कुछ पकड़े खड़ी थी। फिर गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि ये वही चाबी है जो उस औरत की मौत के बाद उसके हाथों से गायब हो गई थी। वो औरत किसी जमाने में इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, मगर एक रहस्यमयी शख्स ने उसे धोखा दिया और उसकी जान ले ली। अब सवाल यह था कि क्या गांव का कोई बहादुर इंसान इस चाबी को सही जगह तक पहुंचाने का साहस करेगा, ताकि उस औरत की आत्मा को शांति मिल सके। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो किसी समय अपने शांति और सरलता के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली थी, जिसे गांव के लोग बिसरी हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि इस हवेली में कोई साया है, कोई पुरानी आत्मा जो बरसों से वहीं बसी हुई है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। घटना की शुरुआत, एक दिन गांव का एक युवक रवि अपनी गाय को खोजते खोजते उस हवेली के पास पहुंच गया। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी चाबी लटकी हुई थी। रवि ने जब चाबी को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। न जाने क्यों उसे लगा कि इस चाबी में कोई राज छिपा है। फिर भी जिज्ञासा में उसने चाबी को छूने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने चाबी को हाथ में लिया, उसे एक ठंडी लहर सी अपने शरीर में दौड़ती महसूस हुई। उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी महक भर गई। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है, जैसे कोई उसकी सांसों को सुन रहा हो। अजीब सपनों की शुरुआत। उसी रात रवि ने एक भयानक सपना देखा। सपने में उसने एक औरत को देखा जिसने लाल साड़ी पहनी थी और उसके हाथ खून से सने थे। वो औरत रो रही थी और एक ताले की ओर इशारा कर रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उस सपने के बाद भी उसके मन में वही औरत और ताला घूमते रहे। गांव के बूढ़े का खुलासा, रवि ने अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति बाबा रघुनाथ को अपने सपने के बारे में बताया। रघुनाथ बाबा ने सुना तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बताया कि वो औरत गांव की थी जो कई साल पहले इसी हवेली में रहती थी। उसका नाम रुक्मिणी था और वो अपने समय की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजनबी आया जिसने उसे प्यार का झांसा दिया और फिर बेरहमी से उसकी जान ले ली। रघुनाथ बाबा ने आगे बताया कि उसके मरने के बाद उसके हाथों में एक चाबी देखी गई थी, जो बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उस चाबी में उसकी आत्मा का बंधन है और जब तक वो चाबी अपने सही स्थान पर नहीं पहुंचती, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रवि को समझ में आया कि वो चाबी उसी औरत की आत्मा से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह था कि क्या कोई गांव का बहादुर इंसान इस चाबी को सही जगह तक पहुंचाएगा। रघुनाथ बाबा ने कहा कि अगर कोई उस चाबी को हवेली के तहखाने में रख आए जहां रुक्मिणी की मृत्यु हुई थी, तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। रवि ने तय किया कि वो ये काम करेगा, चाहे उसे कितना भी डर लगे। अगली रात रवि ने चुपचाप चाबी उठाई और हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंधेरे कोनों में उसे हर कदम पर लगता कि कोई उसे देख रहा है। ठंडी हवा, चूहे और गीली मिट्टी की महक ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे ही रवि तहखाने में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक ताला लटका हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का जैसा उसने अपने सपने में देखा था। उसने धीरे से चाबी ताले में डाली और घुमाई। जैसे ही ताला खुला, हवेली की हवा में एक हल्की रोशनी सी भर गई और अचानक से वही लाल साड़ी पहने औरत की छवि उसके सामने आई। उसका चेहरा अब शांत था। उसने रवि की ओर मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और हवा में धीरे धीरे विलीन हो गई। अगले दिन गांव के लोग रवि की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। उस रात के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे उस आत्मा को शांति मिल गई हो। रवि अब भी कभी कभी उस रात को याद करता है जब उसने अपनी हिम्मत से एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। सीख,
कभी कभी हमारे डर के पीछे किसी की अधूरी कहानी होती है। अगर हम अपने डर का सामना करें और उसे सुलझाने का प्रयास करें तो शायद किसी आत्मा को शांति मिल सकती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें। हमारे चैनल हीरोइक जर्नी से धन्यवाद।